पाइल्स, फिशर और फिशुला के बहुत सारे पेशेंट्स मैं रोज देखता हूँ। काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो एक बार, दो बार, तीन बार ऑपरेशंस करके आते हैं, बावजूद इसके उनको फिर से तकलीफ होती रहती है। आइए जानते हैं, अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिशुला है तो ये 7 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। यही आज हम समझने वाले हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी तकलीफ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए और समझिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अकोला में डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी नाम से मेरा हॉस्पिटल है। उसी तरह से नासिक में भी हमारा यस टू होम्योपैथी नाम से एक ब्रांच है। लोगों को बीमारी से मुक्त कराना, उनको हेल्दी जीवन की तरफ लेके जाना, यही हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हमारी टैगलाइन है हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर एवरीवन। आइए जानते हैं, अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिशुला है तो ये 7 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली गलती, खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, काम में बिजी रहते हैं, कोई व्यवसाय में है, कहीं कुछ ऑफिस से आते हैं, या फिर कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है आराम से रात को खाना खाते हैं और खाने के बाद लेट जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं और खाने के बाद लेट जाते हैं तुरंत, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। जल्दी खाना खाइए। मैं बहुत बार पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 2 घंटे सोने के पहले आपका खाना होना चाहिए। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपका 7:30, 8 बजे तक खाना हो जाना चाहिए। कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपने सोना ही नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। क्या होता है दोस्तों, जब भी हम खाना खा के सो जाते हैं, आप जब लेट जाते हैं, इस तरह की पोजीशन में जब आप आ जाते हैं, तो आपके जो पेरिस्टालसिस है, यानी कि पेट की जो मूवमेंट है, खाना पचाने की जो क्रिया है पेट की, वो सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब देखिए, जब आप चलते रहते हैं या फिर खड़े हैं तो ग्रेविटेशन की वजह से आपने खाया हुआ फूड आराम आराम से नीचे जाते रहता है और वो पचते जाता है। लेकिन अगर आप लेट गए तो यही आपका पचन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और यही कारण है कि जो लोग लेट रात को खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है। लेट रात तक जागने से आपको कब्ज़ हो सकता है, और कब्ज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मुख्य कारण है पाइल्स या फिशर का। अगर पेट साफ नहीं हुआ तो आपके लैट्रिन की जगह पर प्रेशर आएगा और उसकी वजह से क्रैक हो सकता है, यानी कि फिशर हो सकता है। एक आधी खून की नस बाहर आ सकती है, यानी कि पाइल्स आ सकता है। मैंने पाइल्स, फिशर और फिशुला तीनों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। वो तीनों वीडियोस आप ज़रूर देखिए। इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी एक अलग से वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिए। तो अगर आप खा के तुरंत सो गए तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, आपको कब्ज़ हो जाएगा, लैट्रिन की जगह पे प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से पाइल और फिशर हो सकता है। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो करते हैं बहुत गर्म मसाला या मिर्च खाने की गलती, फास्ट फूड खाने की गलती। सो गर्म मसाला, मिर्च, फास्ट फूड ये आपके डाइजेशन को बिगाड़ देते हैं। अगर आप फास्ट फूड खाएंगे तो आपको पचेगा नहीं। देखिए, अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर आपके पेट में वो पच जाती है। लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं, कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट होने के लिए 12 से 18 घंटे भी लग सकते हैं, जिसकी वजह से वापस आपके आंतों पे, आपके पेट पे प्रेशर आएगा और फिर से पाइल्स की तकलीफ हो जाएगी। सो टेस्ट के पीछे नहीं भागना है। टेस्ट सिर्फ यहाँ तक है, आपके ज़बान तक, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पेट का भी ख्याल रखें। सो पेट का ख्याल रखिए, अच्छा और हेल्दी खाना खाइए। गर्म मसाले, मिर्च, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। तीसरी गलती, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है, नॉनवेज जो लोग खाते हैं वो जनरली रात को ही खाते हैं। नॉनवेज पचने के लिए बहुत हार्ड होता है। ज़रा सोचिए, आपकी जो पेट की जो थैली है वो भी चमड़ी की है, उसके ऊपर और कुछ मांस का टुकड़ा आप डाल रहे हो। वो पचाने के लिए बॉडी को, अपने शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप लेट खाना खाओगे तो वापस आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो नॉनवेज अगर खाने की आपको आदत है तो दोपहर में या सुबह के टाइम पे खाइए, और उसमें भी मिर्च मसाला कम रखिए। चिकन खाइए, पीस आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज तीखा मत बनाइए, और सुबह के टाइम में खाइए। चौथी मुख्य गलती, बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे, अगर पाइल्स की तकलीफ हुई तो उनको शर्म आती है किसी के सामने बोलने की या डॉक्टर के सामने बताने की। तो फिर वो क्या करते हैं, खुद के दिल से कोई दवाई ले लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे देख के कोई मेडिसिन खा लेते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगा देते हैं। दोस्तों, ये परमानेंट इलाज नहीं है।
बिना डायग्नोसिस किए, बिना समझे कि आपको पाइल्स है, फिशर है या फिशुला है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ तात्पुरती ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ टेम्पररी इलाज है जिससे आपकी बीमारी और बढ़ेगी, क्योंकि आप जड़ तक नहीं पहुंच रहे हो, उसको ठीक नहीं कर रहे हो, तो बीमारी बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। सो खुद के मन से दवाई नहीं लेना है। 5वीं गलती, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि जिनको एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए वो बोलते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो ये पूरी तरह से झूठ बात है। आपके पास वक्त नहीं है ऐसा नहीं है, आप उसको प्रायोरिटी से निकाल नहीं रहे हो। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, वो बोलते हैं कि वक्त नहीं वक्त नहीं वक्त नहीं, लेकिन जब उनको कोई हार्ट की बीमारी होती है, दिल की बीमारी होती है और डॉक्टर बोलते हैं कि अभी पैदल चलना शुरू करो नहीं तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वही लोग दूसरे दिन से ग्राउंड पे दिखते हैं। सो आपको भी वक्त नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आप सीरियसली नहीं ले रहे, आपको इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है। आपको ये नहीं पता है कि अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपके जो बॉडी का जो मोशन है वो स्लो हो जाएगा, आप सुस्त हो जाओगे, आपका पचन भी स्लो हो जाएगा। पाइल्स की प्रॉब्लम तो आपको होगी ही होगी, फिशर की प्रॉब्लम तो आपको होगी ही होगी, साथ में बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। पैदल चलना, एक्सरसाइज करना आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वक्त निकालिए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। 6ठी मिस्टेक, काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो खाने में फाइबर्स नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हमको ये चीज़ें पसंद नहीं है, तुरंत खाना खा लेते हैं और भाग जाते हैं काम पे। सो फाइबरस फूड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक फल आपने रोज़ कम से कम खाना चाहिए और फाइबर्स आपके खाने में होना ही चाहिए। फाइबर्स यानी कि पत्तेदार सब्जियां, सब दालें, ये आपने रेगुलरली लेना चाहिए। इसके ऊपर एक अलग से मेरा वीडियो है, पाइल्स, फिशर, फिचुला में क्या खाए क्या ना खाए, उसे भी ज़रूर देखिए और ये आदत डालिए। अगर आपको आदत नहीं है तो ये बात आदत की है, बस आदत डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा फाइबर्स लेना है, थोड़ा सा पत्तेदार सब्जियां लेना है, सलाद ले लेना है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए और आपको ये तकलीफ़ें ना हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको कब्ज़ ना हो। 7वीं गलती, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो टेंशन ही टेंशन है, स्ट्रेसफुल मेरी ज़िंदगी है, और वो ये मान के चलते हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस रहने ही वाला है, और ये पूरी तरह से झूठ है। आप भी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो। खुद को मैनेज करना सीखिए, टाइम को मैनेज करना सीखिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। प्लान कीजिए, वर्क को डिवाइड कीजिए, खान पान को टाइम पे रखिए, रिलैक्स रहिए, मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, भरपूर पानी पीजिए और याद रखिए ज़िंदगी को स्ट्रेस से नहीं, आनंद के साथ जीना है, मस्ती के साथ जीना है, खुशी के साथ जीना है, ताकि आप इन बीमारियों से दूर तो डेफिनेटली रहेंगे, साथ में आप बहुत मस्ती वाले इंसान, खुश इंसान और ज़िंदगी को हंसी खुशी बिताने वाले इंसान बनेंगे और लोग आपकी तरफ देख के बोलेंगे कि वाह क्या आदमी है यार। सो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, होम्योपैथी लीजिए। धन्यवाद।